Okay, grammar work of the lesson The Kashmiri Shawl, Tulip Series, Book 6, Class 6th. The ring shawl can pass through a ring. In this sentence, the underlined words showing us the relationship of the shawl with the ring. Words that show the relationship of one entity with another are called prepositions. Some other prepositions are. तो प्रीपोजिशंस क्या होती हैं? प्रीपोजिशंस वो होती हैं जो हमें रिलेशनशिप बताती हैं एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, द रिंग शॉल कैन पास थ्रू ए रिंग। तो यहाँ पे क्या इसका क्या मीनिंग हो गया कि जो रिंग शॉल है वो एक रिंग में से पास हो सकता है। तो यहाँ पे जो थ्रू वर्ड है वो इस सेंटेंस में वन एंटिटी जो है मीन्स रिंग शॉल, इसका रिलेशन बता रहा है रिंग के साथ। तो इसी तरह से हमने और प्रीपोजिशन के वर्ड्स ढूंढने हैं। और लेट्स सी, द पुलिसमैन इज़ बिटवीन द टू थीव्स। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सी हो गई? बिटवीन। पुलिसमैन जो है वो टू थीव्स के बीच में है। तो यहाँ पे पुलिसमैन और थीव्स जो हैं इनमें कौन सा जो वर्ड है जो इन रिलेशनशिप को बता रहा है? बिटवीन। तो बिटवीन जो है वो क्या हो गया? प्रीपोजिशन। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, द मदर इज स्टैंडिंग बिहाइंड द गर्ल। तो जो मदर हैं वो गर्ल के पीछे खड़ी हैं। तो यहाँ पे जो मदर और गर्ल है इनका कौन सा वर्ड इनका रिलेशनशिप बता रहा है? बिहाइंड। तो बिहाइंड क्या हो गया? प्रीपोजिशन। इसी तरह से एंड द गर्ल इज लुकिंग इनटू द मिरर। तो यहाँ पे इनटू जो है वो प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि गर्ल और मिरर जो है इसको कौन सा वर्ड इनका रिलेशनशिप बता रहा है? इनटू। इसी तरह से द मिरर इज़ इन फ्रंट ऑफ हर। तो यहाँ पे इन वर्ड जो है वो क्या हो गया? प्रीपोजिशन। अब इसी तरह से द डॉग इज सिटिंग बिसाइड हिज मिस्ट्रेस। तो जो डॉग है वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ बैठा है। तो यहाँ पे जो बिसाइड वर्ड है वो हो गया प्रीपोजिशन। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द मैन। तो प्लेन जो है वो मैन के ऊपर से उड़ कर गया। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है? ओवर। ओवर वर्ड जो है वो है प्रीपोजिशन। इट इज़ अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पे अबव जो वर्ड है वो है प्रीपोजिशन, वो ग्राउंड से अबव है, ऊपर है। डॉगी इज सिटिंग आउटसाइड एंड इन फ्रंट ऑफ हिज कैनल। द कैनल इज बिहाइंड हिम। तो यहाँ पे क्या हो गया? इन वर्ड है, बिहाइंड वर्ड है, तो ये क्या है? प्रीपोजिशन। द मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री। तो जो मंकी है वो ट्री पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ऑन वर्ड जो है ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन। शीला इज जंपिंग ओवर हर फ्रेंड। तो शीला अपनी फ्रेंड के ऊपर से जंप कर रही है। तो ओवर वर्ड जो है वो क्या हो गया? प्रीपोजिशन। द टू फ्रेंड्स आर शेकिंग हैंड्स विद ईच अदर, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है? एक है विद और एक है टू। ये दो ऐसे वर्ड हैं जो डिफरेंट एंटिटीज़ का रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो विद और टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन। द फ्लैग इज़ फ्लाइंग ओवर द माउंटेन टॉप। तो जो फ्लैग है वो माउंटेन टॉप के ऊपर फ्लाइंग कर रहा है, वेव कर रहा है। तो अब यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो माउंटेन टॉप और फ्लैग के बीच में रिलेशनशिप को बता रहा है? ओवर। तो ओवर हो गया प्रीपोजिशन। द चिल्ड्रन आर गोइंग इन टू द चर्च, दे आर रनिंग टूवर्ड्स इट।
देयर इज़ ए मैन एट द चर्च गेट। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो चर्च जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है? इनटू, टू वर्ड्स। ये वर्ड जो हैं ये हमें बता रहे हैं डिफरेंट एंटिटीज़ के रिलेशनशिप। तो ये हो गए प्रीपोजिशन। द बोट इज़ फ्लोटिंग इन द रिवर। तो जो बोट है वो फ्लोट कर रही है रिवर में। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या हो गई? इन। इन वर्ड जो है वो है प्रीपोजिशन। देयर इज़ ए लॉट ऑफ वाटर अंडर द बोट। और बोट के नीचे बहुत सारा पानी है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड हो गया? बोट और पानी का रिलेशनशिप कौन सा वर्ड बता रहा है? अंडर। तो अंडर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। Shawl is a piece of fabric worn to keep us warm in winter. Do you know the names of the following piece of clothing? Look at the pictures and write the names under against each. तो अब ये जो क्लोथिंग है इनके हमने नाम देखते हैं। इन सब के नाम क्या क्या हैं? ये जो फर्स्ट वाला है इसको बोलते हैं शॉर्ट्स, सेकंड वाले को गाउन या फिर हाउस कोट भी बोलते हैं, और थर्ड वाला हो गया सूट। उसके बाद टी शर्ट है फोर्थ वाला, ये टी शर्ट है। और फिफ्थ वाला कौन सा है? बेबी सूट। द पिक्चर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस represents the different concepts that preposition are used for. Guess the concept and replace the pictures with appropriate prepositions given above. तो चलो हम prepositions दोबारा से देखते हैं अब। तो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है असलम पुट हिज बॉल डैश द बॉक्स एंड ही लॉक्ड इट। तो डैश में क्या आएगा? इनटू। असलम पुट हिज बॉल इनटू द बॉक्स एंड ही लॉक्ड इट। तो यहाँ पे इनटू आएगा। अब इनटू क्यों आएगा? इनटू इसलिए आएगा क्योंकि इनटू जो है वो एक मूवमेंट को बताता है। एक जगह से दूसरी जगह पे जब कोई मूवमेंट होती है तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं इनटू। तो असलम जो है बॉल को बॉक्स में डाल रहा है, मीन्स बॉल जो है उसकी मूवमेंट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। असलम के हाथ से बॉक्स के अंदर उसकी मूवमेंट हो रही है बॉल की। तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे इनटू। असलम पुट हिज बॉल इनटू द बॉक्स एंड ही लॉक्ड इट। सेकंड है द बॉल इज डैश द फ्लोर, लिफ्ट इट एंड गो आउट टू प्ले। तो बॉल को उठा लो फ्लोर पे पर से और उसके बाद खेलो। बॉल जो है फ्लोर पे है, उसे वहाँ से उठा लो और बाहर जाकर खेलो। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ऑन। द बॉल इज़ ऑन द फ्लोर, लिफ्ट इट एंड गो आउट टू प्ले। अब हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन क्यों लगाया? क्योंकि जो ऑन है प्रीपोजिशन वो शो करती है पोजीशन को। तो मीन्स बॉल की पोजीशन क्या है? बॉल फ्लोर के ऊपर है, फर्श के ऊपर है। तो बॉल की पोजीशन को शो हो रही है तो हम प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करेंगे ऑन। ऑन जो है वो पोजीशन को शो करता है। उसके बाद द थीफ जंप्ड डैश द वॉल एंड रैन अवे। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ओवर। द थीफ जंप्ड ओवर द वॉल एंड रैन अवे। तो ओवर क्यों आएगा? ओवर इसलिए आएगा क्योंकि जो ओवर है वो भी शो करता है मूविंग, मीन्स मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे जो मूविंग हो रहा है उसको हम उस पोजीशन को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं ओवर। किसी के ऊपर से जंप करने को बोलते हैं ओवर। तो यहाँ पे इसीलिए हम यूज़ करेंगे ओवर। ओवर का हाँ किस लिए यूज़ करते हैं? जब हम किसी के ऊपर से जंप कर रहे हैं, ऊपर से कोई चीज़ जा रही है तो हम यूज़ करते हैं ओवर। तो ये पोजीशन को शो करता है, मूविंग पोजीशन को। मीन्स जो हिल रही हो, जब हम जंप कर रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पे हम मूव कर रहे हैं, तो वो जो मूविंग पोजीशन है उसको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं ओवर। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे ओवर। द थीव जंप्ड ओवर द वॉल एंड रैन अवे। इसी तरह से नेक्स्ट है द बॉल इज डैश द कार्पेट, गेट इट फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे अंडर। द बॉल इज अंडर द कारपेट, गेट इट फ्रॉम देयर। अब यहाँ पे अंडर क्यों हमने
प्रीपोजिशन लगाई है? अंडर इसलिए लगाई है क्योंकि अंडर शो करता है किसी भी चीज़ की पोजीशन को इन रिलेशन टू अनदर, दूसरे दूसरे के साथ उसका जो रिलेशन है। मीन्स क्या है, जैसे कारपेट के नीचे है बॉल, तो नीचे के लिए हम यूज़ करेंगे अंडर, तो प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे? अंडर। तो यहाँ पे कारपेट के नीचे बॉल है तो हम लिखेंगे द बॉल इज़ अंडर द कारपेट, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अंडर। तो नेक्स्ट है डोंट लुक डैश द विंडो दे आर वॉचिंग यू, तो यहाँ पे क्या आएगा? डोंट लुक थ्रू द विंडो दे आर वॉचिंग यू। अब थ्रू क्यों लगाएंगे? क्योंकि थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करता है फुल व्यू को, बाहर का जो फुल व्यू होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मीन्स अगर आप विंडो से बाहर देख रहे हो तो हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं थ्रू। तो क्या क्या बोलेंगे? डोंट लुक थ्रू द विंडो दे आर वॉचिंग यू। तो थ्रू किसके लिए यूज़ हुआ? विंडो के बाहर व्यू है, जो बाहर का आउटसाइड का फुल व्यू है उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन थ्रू। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट योर हाउस अ लिटल डैश द ग्राउंड लेवल द फ्लड वाटर विल नॉट एंटर योर हाउस। तो यहाँ पे हम ये क्या यूज़ करेंगे? अबव द ग्राउंड लेवल। कंस्ट्रक्ट योर हाउस अ लिटल अबव द ग्राउंड लेवल। अबव क्यों? अबव इसलिए क्योंकि अबव शो करता है एक ऐसी पोजीशन को जो ऊंची हो या हाइट पे हो। तो जो पोजीशन थोड़ी सी ऊंची या हाइट पे होती है उसके लिए हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं अबव। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट योर हाउस अ लिटल अबव द ग्राउंड लेवल। अपने मकान को ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊंचा बनाओ, फ्लड का वाटर जो है वो आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगा। इसी तरह से लास्ट सेंटेंस है somebody is knocking dash the door could you see who it is। somebody is knocking dash the door could you see who it is। तो यहाँ पे हम डैश में क्या लगाएंगे? एट। somebody is knocking at the door could you see who it is। तो अब यहाँ पे एट क्यों लगाया? एट इसलिए लगाया क्योंकि एट जो है वो शो करता है सक्सेशन को। जब हम नॉकिंग के बाद एट लगाते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है? कि वो सक्सेशन मीन्स बार बार जो हो रहा है, टैप टैप हो रहा है, नॉक कर रहा है कोई, तो उसको हम नॉकिंग के बाद जब एट लगाते हैं तो क्या मीनिंग हो गया? कि बार बार वो नॉक हो रहा है दरवाज़ा। तो इसका क्या मीनिंग हो गया? कोई डोर को नॉक कर रहा है, तो क्या तुम जाकर देखोगे कि कौन है? तो यहाँ पे हम एट लगाएंगे। somebody is knocking at the door। तो नॉकिंग के बाद यूजुअली हम एट ही लगाते हैं। somebody is knocking at the door। तो नॉकिंग एट द डोर का क्या मीनिंग हो गया? कि कोई दरवाजे को बार बार नॉक कर रहा है, जाकर देखो कौन है।